पाप पुण्य व्यापै नहीं, गोविंद राधे। पाप पुण्य लागे नहीं, गोविंद राधे। हरि हरि जन कहाँ वेद बता दे। पाप और पुण्य ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। गंवारी भाषा में अच्छा कर्म, खराब कर्म। शास्त्रीय भाषा में पुण्य पाप, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। दोनों का फल संसार में सबको भोगना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है इन्हीं दोनों के कारण। अच्छा कर्म करने वाला पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। जो पुण्य कर्म करता है स्वर्ग जाता है, और जो पाप कर्म करता है वो नरक जाता है, और जो पाप पुण्य दोनों करता है वो मृत्युलोक में रहता है। तो इस प्रकार सभी जीव जो भी मायाबद्ध हैं, ध्यान दो, मायाबद्ध जीव पाप और पुण्य के अंडर में होते हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान और महापुरुष इन दोनों को न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है। यानी ये अच्छा काम करें तो भी इनको फल नहीं मिलेगा, खराब काम करें तो भी इनको फल नहीं मिलेगा। कोई कर्म करें इनको कर्म का फल मिलता ही नहीं है। गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तस्य कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। शास्त्र वेद के कायदे कानून भगवत प्राप्ति के पहले तक लागू होते हैं। भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर शास्त्र वेद के कानून उस महापुरुष पर लागू नहीं होते। वो इस एरिया से बाहर चला गया। क्यों? ये पाप पुण्य जो होता है ये माया के कारण होता है, अविद्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। और भगवत प्राप्ति के बाद माया चली जाती है, अज्ञान चला जाता है। इसलिए उनके किए हुए कर्म का फल उनको मिलता ही नहीं। कुछ भी किया करें, बड़े बड़े पुण्य करें, कोई फल नहीं मिलेगा। और हम लोग पुण्य करें फल मिलेगा, पाप करें फल मिलेगा।
तो अज्ञान और माया ये समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान और महापुरुष के कार्य का फल नहीं मिलता। नंबर 2, भगवान और महापुरुष का कार्य होना नहीं चाहिए कुछ, ना अच्छा ना बुरा, उनको कुछ करना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि कोई भी काम क्यों किया जाता है? आनंद के लिए। भगवान का आनंद मिल जाए। जितने काम आप लोग करते हैं क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। और जिनको आनंद मिल गया वो कोई काम क्यों करे? उनसे सवाल होगा कि तुम खड़े क्यों हुए? अरे वो भी तो खड़ा हुआ है। अरे तो उसको आनंद नहीं मिला है, बैठे बैठे थक गया इसलिए खड़ा हुआ, तुम क्यों खड़े हुए? तुमको तो आनंद मिल गया है। वो बैठ गया, क्यों बैठे? आंख खोला, क्यों खोले? सोचा, क्यों सोचा? क्या सोचा? बोले, क्यों बोले? यानी कोई वर्क करे महापुरुष या भगवान तो ये सवाल पैदा होगा कि क्यों। हम लोग कुछ भी करें तो क्यों का जवाब है हमारे पास कि आनंद के लिए किया हमने ऐसा। हमको आनंद नहीं मिला था, इसलिए हम कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी सोते हैं, कभी बोलते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। हम हजार प्रकार के कर्म करते हैं केवल आनंद के लिए। और जब आनंद मिल गया अब कोई कर्म नहीं। देखो मक्खन होता है ना, उसमें पानी मिला होता है मक्खन में। तो जब घी में आप पकाते हैं मक्खन को तो बोलता है, यानी वो पानी जलता है तो वो मक्खन बोलता है। बोलते 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 जब पक जाता है तो घी बन जाता है, तब वो चुप हो जाता है। पट 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 पट, चुप। अब पक गया, अब नहीं बोलेगा। अगर आप कहें साहब घी को फिर हमने आग पर रखा तो बोला ना, नहीं बोलेगा। जला दो, नहीं बोलेगा। लेकिन जब हमने रोटी डाला तो फिर बोला। अरे तो अपने लिए नहीं बोला, रोटी को पकाने के लिए बोला। रोटी में पानी था ना, उसको जलाने के लिए बोला। और जो रोटी पक गई, पूड़ी बन गई, तो फिर चुप हो गया। दूसरी रोटी डाला, फिर बोला। यानी अपने लिए कुछ कर्म नहीं करता वो घी, दूसरे के लिए करता है। तो इसी प्रकार जब हमको आनंद मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर हमारा कोई कर्म नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करते हैं तो अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरे के कल्याण के लिए करेंगे। बहुत कर्म किया भगवान ने, महापुरुषों ने। अरे करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने। कितने खराब काम है मर्डर के, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर भगवान बैठ के करा रहे हैं। हम लोग खुद कर्म करते हैं और महापुरुषों का कर्म भगवान करते हैं। वो खुद नहीं करते कुछ, उनका काम खत्म, चुप। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को कहा कि परीक्षित, बहुत से गोपियां
सकाम प्रेम करती थी, भगवान को केवल प्रियतम मानती थी, जानती नहीं थी ये भगवान है, अपमान करती थी। ऐ बेशरम, बेहया, लफंगा, पीछे पीछे घूमता रहता है, ऐसे बोलती थी ब्रह्म को। और वो गोलोक गई, उनकी चरण धूली ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। तो ये काम युक्त गोपियां थी। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। काम भाव से गोपियों ने शरणागति की और गोलोक गई। तो परीक्षित राजा थे, उनका माथा ठनका कि महाराज, गुरुजी, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि गोपियों में काम भाव पैदा हुआ, वो 3 गुण के अंदर आता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के 3 गुण हैं। तो 3 गुण के अंदर आता है वो काम भाव, तो उनको गोलोक कैसे मिला? उनको तो नरक मिलना चाहिए। वो कैसे माया से उत्तीर्ण हो गई? तो सुखदेव परमहंस हंसे और उन्होंने कहा, उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गता। अरे परीक्षित, शिशुपाल तो दुश्मनी करके 100 गालियां दी भरी सभा में श्री कृष्ण को, उसको चक्र से मारा और गोलोक गया। गाली देने वाला, दुश्मनी करने वाला, उसका मन श्री कृष्ण में मिल गया, बस वो गोलोक गया। देखो, लोहे को पारस से चाहे प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो गुस्से में, तो सोना बनेगा। चाहे कोई स्त्री सती होने के लिए आग में बैठे, उसको भी आग जला देगी। किसी का हाथ पैर बांध के आग में डाल दो, वो भी जलेगा उसी प्रकार। कोई जानबूझ के पॉइजन पिए खाए, वो भी मरेगा। किसी को अनजाने में खिला दो, वो भी मरेगा। तो भगवान से मन का अटैचमेंट होना चाहिए, चाहे अनुकूल भाव से हो चाहे प्रतिकूल भाव से हो। तो सुखदेव ने कहा, परीक्षित कान खोल कर सुनो, अंतिम जजमेंट। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो जानति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, कंस भय से गोलोक गया। वो जो चीज देखे, इसमें भी श्री कृष्ण है, फेंक दे। तकिया, इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना आया, इसमें भी श्री कृष्ण है। हर जगह श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो जब भगवान ने मारा तो गोलोक गया। तो भागवत में लिखा है, आसीन संविषण तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम जगत। बैठे तो इधर भी श्री कृष्ण, सोए तो फिर श्री कृष्ण आ गया जगाने, चले तो आगे आगे चलता है श्री कृष्ण, खाए तो जूठा कर दिया हमारे थाली में। इस प्रकार पागल हो गया, डर से, डर के मारे वो भी गोलोक गया। तो कामम क्रोधम भयम, जब काम क्रोध भय से गोलोक जा रहे हैं लोग, तो स्नेहम प्रेम से जो उनको प्रियतम मान रही है गोपियां, वो गोलोक गई। तो आपको क्या ऐतराज है परीक्षित? कहा, सारी हमसे गलती हो गई। अरे मूर्ख, महापुरुष और भगवान का
कार्य भगवान करते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करता। वो तो भगवत प्राप्ति के बाद शांत हो गया, परिपूर्ण हो गया, चुप हो गया, अब कुछ नहीं करेगा। जब घड़े को आप तालाब में डुबो तो भक 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 भर गया, अब नहीं बोलेगा, चुप, शांत हो गया, परिपूर्ण हो गया। तो भगवान और महापुरुष को किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता, उनका कर्म योग माया से होता है। देखो, दो प्रकार की माया होती है, एक तो गुणमयी माया, तीन गुण वाली, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके द्वारा कर्म होता है, जो माया के अंडर में है उनका। और जो माया से परे हो गए उनका कर्म कैसे होता है? नहीं होना चाहिए, वो योग माया से होता है। भगवान की एक पर्सनल पावर है, उसका नाम है योग माया। वो क्या करती है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, असंभव को संभव करती है। आंख से आप देखते हैं, हाँ, वो आंख से सुनता है, ऐसा कैसे? हाँ, ऐसे ही है। असंभव को संभव। कुंती ने कहा कि कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन्रते खिद्यति धीर विदामिह। ये सोचकर, ये जानकर बृहस्पति की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। क्या जानकर? कि भगवान और महापुरुष के कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, इच्छा क्या होगी? जब आनंद मिल गया तो इच्छा का सवाल ही नहीं। इच्छा तो हम इसलिए बनाते हैं कि आनंद मिले। फिर भी कर्म करते हैं वो लोग। हाँ, कर्म करते हैं। अरे, प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति तो कर लिया 5 साल की उम्र में, उसके बाद राज्य किया करोड़ों वर्ष, सारी पृथ्वी का, और ब्याह किया, बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, जितने भी राजा बलि वगैरह हैं उन्हीं के संतान हैं। इतने कर्म कर रहे हैं। अरे, सब जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इतिहास में, हो चाहे जमदग्नि हो, चाहे वशिष्ठ हो, भरद्वाज हो, सब, अरे गोपियां तो सब में टॉप करती हैं, उनके पति भी हैं, बच्चे भी हैं, और उनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। तो कर्म करना बिना इच्छा के आश्चर्य। अभवो भवस्यते। हे भगवान श्री कृष्ण, तो तुम्हारा जन्म तो है नहीं, आज हो तुम, हाँ, और फिर भी तुम देवकी नंदन बनते हो, नंद नंदन बनते हो। हाँ, आश्चर्य है, अजन्मा का जन्म कैसे? और तुम तो कालात्मा हो। हाँ, भाव घुमाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, श्वास को रोका, अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो गए। हाँ, फिर तुम जरासंध से डर करके मथुरा से भागे तो द्वारिका में खड़े हुए, इतने डरपोक क्यों हो? अरे, इतनी बड़ी पावर है तुम्हारी कि यमराज भी कांपता है तुमसे, तो तुम भाग करके क्यों गए? द्वारिका में इंडिया छोड़ दिया, समुद्र में एक टापू में जाके बसे, उसके डर के मारे। समझ में नहीं आता। हाँ,
और तुम आत्मा राम हो। हाँ, माने अपने में ही तृप्त को आत्मा राम कहते हैं। तो तुम पराई स्त्रियों से रास तुमने क्यों किया? अरे तुम तो आत्मा राम हो। हाँ हाँ। तो कुंती कहती है खिद्यति, खोपड़ी लगाने वाला व्यक्ति पागल हो जाए जब तक वो ये न जान ले कि ये योग माया का कार्य है। ये जीव कल्याण के लिए भगवान और महापुरुष कार्य करते हैं, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं। अर्जुन से भगवान ने गीता में कहा नानवाप्तम अवाप्तव्यम, अर्जुन मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। मैं योग माया से कर्म करता हूं और संसार वाले माया से कार्य करते हैं। तो माया से कार्य करने वाले को दंड भोगना पड़ता है, बंधन भोगना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। अच्छा करो अच्छा भोगो, बुरा करो बुरा भोगो। लेकिन भगवान और महापुरुष को न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है, कोई कर्म का फल उनको नहीं मिलता। बन्ने सर्वभुजो यथा, अग्नि सब कुछ खा लेती है, गंदी से गंदी चीज डाल दो उसको अग्नि बना देगी वो, और स्वयं शुद्ध रहेगी। गंगा जी में हजारों गंदे नाले जाते हैं, लाखों लोग नहाते हैं, मैल धोते हैं, कि गंगा जी अपवित्र नहीं होती। जो गंगा जी में जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, गंगा जी अपवित्र नहीं होंगी। सूरज कितनी गंदी चीजों में किरण छोड़ता है सब जगह, और खींचती है किरणें उनको, लेकिन सूरज गंदा नहीं होता। तो समर्थ में, भगवान में अशुद्ध वस्तु का जब टच होगा तो वो शुद्ध हो जाएगी, भगवान अशुद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार पाप पुण्य हरि हरि जन में नहीं बेध सकता। उसका कार्य माया के एरिया में है। ये वेद शास्त्र के जो नियम है, कायदे कानून है पाप पुण्य का, ये तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति न कर लो। वो कर लिया, अब छुट्टी। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, भगवान को पा लेने वाला वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। पहले तो वेद को प्रणाम करता है, और जब काम बन गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। फिर उसको वेद की परवाह नहीं, अब उससे परे हो गया। ये आपको जो आकाश दिखता है, ये पृथ्वी है, ये ऊपर के सामान को खींच लेती है, लेकिन साइंस कहती है एक ऐसी ऊंचाई है कि वहां कोई चीज चली जाए तो फिर नहीं नीचे आएगी, फिर ऊपर रह जाएगी। बहुत सारे यान आजकल जो छोड़े जा रहे हैं वो ऊपरे मंडरा रहे हैं, वो नीचे नहीं आए। तो जो भगवान के एरिया में चला गया, बस जैसे हमारे देश का कोई आदमी भाग के हमारे दुश्मन के देश में चला जाए, फिर आपका वारंट काम नहीं करेगा वहां। फिर वो अगर आपको दे, देखो दाऊद इब्राहिम वगैरह पाकिस्तान में बैठे हैं हमारे बगल में, और हम चिल्ला रहे हैं दे दो दे दो। पाकिस्तान नहीं दे रहा। तो भगवान के एरिया में जो चला गया, अब ये शास्त्र वेद कहते हैं आओ आओ तुमने पाप किया है, अर्जुन हजारों मर्डर किए हैं, हम तुमको नरक भेजेंगे। वो कहता है टाटा, अब तुम जाओ, तुम्हारी गति नहीं है हमारे पास। हाँ, इसलिए हरि हरिजन को पाप पुण्य नहीं लगा करता,
अन्यत्र धर्माद्यन्यत्रा धर्मात्, वेद कहता है। उनको न धर्म छू सकता है न अधर्म छू सकता है, दोनों से परे हो जाते हैं।